अस्पताल में साइमन अचानक बिस्तर पर जागा और घबरा गया। उसे यहां आने का याद नहीं। न्यूमैन ने उसे शांत किया और बताया कि कल रात पैरामेडिक्स को साइमन घर के सामने पेट में तेज मरोड़ के साथ मिला था। अस्पताल को उसका पेट खाली करना पड़ा। न्यूमैन वैसे तो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पर स्टाफ कम होने से वे आपातकालीन कक्ष में मदद कर रहे हैं। वह साइमन को लॉलीपॉप देता है, फिर बताता है कि वह तकनीकी रूप से मर गया था। उसका दिल करीब 2 मिनट रुका था, पर डॉक्टर उसे वापस ले आए याददाश्त जांचने के लिए। साइमन न्यूमैन को अपनी निजी जानकारी आसानी से बताता है। वह तारीख भूल जाता है और 2000 बताता है। न्यूमैन पत्नी का नाम पूछता है, पर उसे समझ नहीं आता। डॉक्टर बताता है कि साल 2002 है और साइमन की पत्नी अन्ना है। साइमन को घटना वाली रात याद आती है। बारिश में सड़क पर पड़े उसे वार्ड बॉय ट्रेविस ने बचाया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे घेर लिया। उसका दिल रुक गया। डॉक्टर छाती दबाने लगे। साइमन की आत्मा शरीर से निकलकर यह सब देख रही थी। जब डॉक्टरों ने डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया तो उसकी आत्मा वापस शरीर में आ गई। कुछ घंटों बाद जब साइमन जागने वाला था, उसने नर्स क्लेटन को न्यूमैन से कहते सुना कि साइमन को झड़ दिया गया था और पुलिस को बताना होगा, लेकिन न्यूमैन पहले टेस्ट करना चाहता था। न्यूमैन ने निष्कर्ष निकाला कि साइमन को अल्पकालिक स्मृतिलोप है, क्योंकि उसे पिछले 2 साल याद नहीं है। वह उसे आश्वासन देता है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी, लेकिन साइमन को अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसकी पत्नी है। कुछ ही देर बाद एक गोरी महिला कमरे में आती है और साइमन को गले लगाने दौड़ती है। उसे जीवित और स्वस्थ पाकर राहत महसूस करती है। जब वह उसे चूमती है तो वह प्रतिक्रिया नहीं करता, तो वह हैरान होती है। एक असहज साइमन उसे अपनी याददाश्त की समस्या बताता है तो महिला टूट जाती है और कहती है कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। साइमन तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रेविस और न्यूमैन उसे रोकते हुए कहते हैं कि कोई उसके कमरे से बाहर नहीं गया। जब साइमन न्यूमैन से पूछता है कि उसने अपनी पत्नी को भूलने की बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो न्यूमैन कहता है कि उसने बताया था। उसी पल उसकी पत्नी अन्ना उनके पास आती है और राहत से गले लगाती है। फिर न्यूमैन एक पहेली का उपयोग कर साइमन को उसकी यादों से गुजारता है। अन्ना बताती है कि वह कल रात न्यूमैन के साथ नहीं थी। वह घर पर थी, जबकि वह इस पड़ोस में था, पर क्यों उसे नहीं पता। साइमन का अनुमान है कि वह अपने भाई पीटर से मिलने गया था, जो हाल ही में उनके मृत माता पिता के घर में चला गया था। अन्ना कहती है कि पीटर साइमन से मिलने से पहले ही मर गया था। वह घबरा जाता है। अन्ना दिलासा देना चाहती है, पर न्यूमैन उसे दूर रखता है। फिर साइमन कहता है कि वह कल रात भाई से मिलने जा रहा था, और न्यूमैन समझ जाता है कि वह 2000 की अपनी आखिरी याद की बात कर रहा है। यादों की झलकियां साइमन को भाई को गले लगाते, रात में कार और बारिश में गाड़ी चलाते हुए दिखाती है। उसे एक तेज रोशनी और फिर खालीपन याद आता है, जिससे वह रो पड़ता है। अन्ना बताती है कि उससे मिलने से पहले उसकी कार दुर्घटना हुई थी, पर उसे विवरण नहीं पता। उसे बस इतना पता था कि वह भाई से मिलने गया था, जो अजीब था क्योंकि माता पिता की संपत्ति को लेकर झगड़े के बाद से भाई बहनों ने बात नहीं की थी। गलियारे में चलते हुए साइमन ने ट्रेविस को आंख मारते देखा। अन्ना बताती रही कि कार दुर्घटना के बाद साइमन को भी यहीं लाया गया था। वह उसे यह भी बताती है कि वह 2 दिन पहले इस शहर में अपने माता पिता का घर बंद करने आया था, जो पीटर की मौत के बाद से खाली पड़ा है। उसकी योजना में फर्नीचर पैक करना और कुछ चीजें ठीक करना शामिल था। न्यूमैन बताता है कि कुछ सफाई उत्पादों के धुएं ने उसे जहर दिया होगा। हालांकि साइमन को सीढ़ियों और टूटे कांच का एक दृश्य दिखाई देता है। न्यूमैन के कमरे से जाने के बाद अन्ना साइमन को थप्पड़ मारती है और उसे नाटक बंद करने को कहती है। साइमन को उसकी बात समझ नहीं आती और अन्ना कहती है कि उसने अपने भाई को मारा। वह यह भी पूछती है कि क्या वह सच में इन सब के लायक है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब ट्रेविस कमरे में आता है और बताता है कि एक और टेस्ट का समय हो गया है। अन्ना इस मौके का फायदा उठाकर चली जाती है। जब ट्रेविस साइमन को एमआरआई मशीन में डालता है तो वह उसे बताता है कि अफवाहें हैं कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की। साइमन इसे खारिज कर देता है, धुएं के सिद्धांत को साझा करते हुए। ट्रेविस कहता है कि सब मरते हैं, पर क्यों और कैसे सबसे बड़े रहस्य हैं। फिर साइमन को स्कैन के लिए मशीन में अकेला छोड़ा जाता है। हालांकि एक रहस्यमय आदमी कमरे में आकर उसे इंजेक्शन देता है। मशीन से बंधा साइमन हिल नहीं पाता, मदद को चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। शाम को वह बिस्तर पर चिल्लाते हुए उठता है। दूसरे मरीज उसे घूरते हैं और ट्रेविट उसे पागल कहता है। ट्रूमैन कमरे में आकर पूछते हैं क्या हुआ। उसे शांत करते हैं। साइमन एमआरआई लैब की घटना बताता है, पर ट्रूमैन कहते हैं उसे कल रात यहीं भर्ती किया गया था। भ्रमित साइमन अपनी पत्नी और न्यूमैन के बारे में पूछता है। ट्रूमैन बताता है कि उसकी कोई पत्नी नहीं है और स्टाफ में न्यूमैन भी नहीं है। उसने यह भी बताया कि कार दुर्घटना कल रात हुई थी और साइमन तब से बेहोश था। साइमन कमरे से भागकर एमआरआई लैब गया, जहां एक बूढ़ी महिला का स्कैन हो रहा था। वह अस्पताल में भागता रहा जब तक ट्रूमैन उसे कैफे में मिला। साइमन ने साल पूछा, ट्रूमैन ने 2000 बताया। साइमन बौखलाकर कहता है कि वह पागल नहीं। ट्रूमैन का अनुमान है कि बेहोशी में सुनी बातों से उसके मन ने कहानी गढ़ी, जैसे ट्रेविट से ट्रेविस नाम आया होगा और न्यूमैन ट्रूमैन से। तभी क्लेटन कमरे में आती है और साइमन उसे 2002 के अस्पताल से पहचान लेता है। उसके पीछे एक दूसरी नर्स आती है, जो अन्ना निकलती है। साइमन उसे नाम से बुलाता है और पूछता है कि क्या वह पिछले 24 घंटों से यहीं थी, पर वह मना करती है और उसे पहचानती नहीं। साइमन जोर देता है कि वह कल यहीं था और सपना नहीं देख रहा था। फिर अन्ना से कहता है कि वह उसे जानती है। ट्रूमैन और क्लेटन उसे बिस्तर पर धकेलते हैं और एक और इंजेक्शन देते हैं। जैसे ही साइमन उनसे कहता है कि वे असली नहीं है, वह एमआरआई मशीन में जाग जाता है। अजनबी फिर उसके पास आता है और सिरिंज तैयार करता है, लेकिन इस बार साइमन जोर से चीखता है और न्यूमैन और क्लेटन उसे देखने आते हैं।
अजनबी दरवाजे के पीछे छिप जाता है और साइमन न्यूमैन को उसके बारे में बताता है, पर डॉक्टर उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसकी दवा से हल्के मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं। क्लेटन उसे शांत करने के लिए और दवा देती है, फिर वो और न्यूमैन चले जाते हैं। साइमन मशीन को तब तक मारता रहता है जब तक क्लेटन वापस नहीं आ जाती। वह उसे बताता है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसे चुप कराने के लिए वह उसका एक हाथ खोल देती है। साइमन तुरंत उस हाथ से खुद को खोलता है और दरवाजे के पीछे देखने दौड़ता है, पर वहां कुछ नहीं होता। उसके बाद साइमन अपने कमरे में लौटता है और देखता है कि वह फिर से अकेला है। वह न्यूमैन को बताता है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन न्यूमैन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे दवा के दुष्प्रभाव याद दिलाता है। साइमन को शांत करने के लिए न्यूमैन फुटेज दिखाता है कि कमरे में कोई नहीं था। ट्रेविस सोचता है अजनबी टूटी यादों का हिस्सा है। साइमन ट्रूमैन का नाम लेता है। न्यूमैन कहता है सुना सुना सा लगता है। फिर ट्रेविड का जिक्र होता है। ट्रेविस बताता है वह दिल के प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल में है। जवाबों के लिए बेताब साइमन तुरंत दूसरे कमरों में जाकर ट्रेविड को प्लास्टिक के पर्दे के पीछे सोता पाता है। न्यूमैन के आते ही ट्रेविड जागकर सिगरेट मांगता है। साइमन उसे 2 साल पहले की बात याद दिलाता है। ट्रेविड को याद आता है और वह उसे फिर से सनकी कहता है। साइमन न्यूमैन से कहता है कि यह इस बात का सबूत है कि वह भ्रम में नहीं है। फिर साइमन लिफ्ट से कमरे में जाता है। दरवाजे बंद होने से पहले सुनहरे बालों वाली महिला उसके पास दौड़ती है। वह उसे याद न होने की बात दोहराता है और समय मांगता है, जिस पर वह इंतजार करने को कहती है। फिर वह उसे प्यार करती है और चूमती है, पर लिफ्ट में किसी के आने पर उन्हें अलग होना पड़ता है। वे अजीब चुप्पी में इंतजार करते हैं। आदमी के जाते ही साइमन पूछता है कि शादीशुदा होने पर वे साथ कैसे हो सकते हैं। वह कहती है उसे कोई पछतावा नहीं। साइमन समझता है अन्ना को अफेयर का पता है। वह बताती है कि वह अन्ना से प्यार नहीं करता और बाद में आने का वादा करती है। जब वह जाने वाली होती है, साइमन उसका हाथ पकड़ता है और उसे याद आता है कि उसका नाम क्लेयर है। अचानक वह अच्छे कपड़े पहने क्लेयर के साथ घर में है, उसे प्यार का इजहार कर रहा है। साइमन को पौधों के अजीब दृश्य दिखते हैं और क्लेयर कान के पीछे फूल के साथ फिर दिखती है। वे अपने कृत्य पर चर्चा करते हैं और सोफे पर अंतरंग हो जाते हैं, अनजान कि साइमन का भाई पीटर उन्हें देख रहा है। तभी साइमन लिफ्ट में आता है और उसे एहसास होता है कि यह एक फ्लैशबैक था। वह क्लेयर को बताता है कि उसे अब उससे प्यार करना याद है और वे गले मिलते हैं। क्लेयर सोचती है कि क्या वे अपने की कीमत चुका रहे हैं, फिर वह चली जाती है। साइमन पीछा करता है, पर वह गायब है। कमरे में लौटकर उसे फिर मरीज मिलते हैं। ट्रेविड 2000 की पुष्टि करता है। फिर ट्रूमैन साइमन को अपने दफ्तर बुरी खबर बताने ले जाता है। पीटर भी दुर्घटना में था, पर बच न पाया। इससे साइमन को पीटर के साथ चट्टान पर खड़े होने की याद आती है। साइमन कमरे में लौटता है। ट्रेविड बताता है कि कल उसका ऑपरेशन है, उसे डर है कि वह बच नहीं पाएगा। साइमन उसे बताता है कि उसने भविष्य देखा है और वह ठीक हो जाएगा। उनकी दार्शनिक बातचीत ट्रूमैन ने रोकी, जिसने कहा कि पीटर की मंगेतर साइमन से मिलने आई है। वह कैफे जाता है। अन्ना को देख चौंक जाता है, पर वह तुरंत बताती है कि बस ब्रेक पर है। उसे दुर्घटना के बारे में कुछ सवाल है, पर क्लेटन उसे काम पर वापस बुला लेता है। अन्ना के जाने के बाद क्लेयर कैफे में आकर पीटर की मंगेतर होने का खुलासा करती है। साइमन यह जानकर घबरा जाता है कि वह उसके भाई के साथ ऐसा कर रही है। क्लेयर कहती है कि काश वह समय में पीछे जाकर चीजें बदल पाती, जबकि साइमन को पीटर से गले मिलकर मिलने की याद आती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, क्लेयर जा चुकी है और अन्ना वापस आ गई है। वह एक टेप रिकॉर्डर निकालती है और पीटर की मौत से पहले की आवाज चलाती है। वह कहता है साइमन ने मेरे साथ यह किया, साइमन ने मुझे मार डाला। साइमन घबरा जाता है और विश्वास नहीं करता। वह अन्ना को कुर्सी पर धकेलता है, सोचता है कि वह क्या कर रही है। अन्ना साइमन के पारिवारिक पैसे की बात करती है। एक याददाश्त चमक से पता चलता है कि उसने उससे शादी की क्योंकि वह उसे ब्लैकमेल करती है। अन्ना स्नेहपूर्ण हो जाती है और अब से उसे अधिक बार मिलने का वादा करती है। जब अन्ना जाती है तो साइमन उसका पीछा करता है, लेकिन दरवाजा पार करते ही वह अपने माता पिता के घर के रास्ते पर गिर जाता है। क्लेयर कार में जा रही है। साइमन उसे देखता है और घर में घुसता है। अंदर उसे 2 आवाजें बहस करती सुनाई देती हैं। वह आवाज का पीछा करता है जब तक उसे खुद और पीटर बहस करते हुए नहीं दिखते। जब पीटर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पिछला साइमन जाने से मना कर देता है और वे लड़ने लगते हैं। हाथापाई में पिछला साइमन पीटर को कांच की छत से नीचे धकेल देता है। वर्तमान साइमन बेहतर नजारे के लिए छत पर जाता है। उसका पिछला रूप पीटर को फर्श पर कांच के टुकड़ों से ढका बेहोश पाता है तो वह उसे बाहर खींचने लगता है। पृष्ठभूमि में फोन बजने पर साइमन अपने पिछले रूप को पीटर को कार में डालते और गाड़ी चलाकर दूर जाते हुए देखता है। अचानक अजनबी साइमन के पीछे आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। साइमन तुरंत अपना बचाव करता है और अपना आपा खो देता है। आदमी से उससे दूर रहने को कहता है। वह हथियार चुराने में कामयाब हो जाता है और हमलावर को बार बार चाकू मारने लगता है। भ्रमित यादें कौंधती हैं। फिर साइमन अस्पताल के कमरे में लौटकर बिस्तर पर हमलावर को मार देता है। उसी पल क्लेटन कमरे में आता है और शव की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में ट्रेविड है। साइमन चिल्लाता है क्योंकि वह यह मानने से इनकार करता है कि उसने एक दोस्त को मार डाला, इसलिए क्लेटन डरकर भाग जाता है। साइमन लाश देखता है, गलती मानकर टूट जाता है। अलार्म गूंजता है। सुरक्षा कर्मी आते सुनाई देते हैं। वह लिफ्ट की ओर भागता है। बेसमेंट में आकर वह कैमरों पर गार्डों को उसे ढूंढते देखता है। वह निकास ढूंढने सीढ़ियों से जाता है और गलती से अन्ना से टकरा जाता है। खून के धब्बे देखकर अन्ना मान लेती है कि उसने फिर से हत्या की है। साइमन उसे दीवार से धकेलता है और कसम खाता है कि यह सच नहीं है, लेकिन अन्ना उसे हटाकर अपना सिर दीवार से टकरा लेती है। तभी गलियारे में 2 गार्ड आ जाते हैं और साइमन फिर भागता है, जिससे पीछा शुरू हो जाता है। साइमन दरवाजा पार करता है। ट्रेविस उसे रोकता है। साइमन खुद को फिर से साफ देखकर हैरान है। ट्रेविस बात करना चाहता है, पर साइमन सीढ़ियों से भाग निकलता है।
वह ट्रेविड के कमरे में दौड़ता है और उसे जीवित पाकर राहत महसूस करता है। साइमन को एहसास होता है कि वह मतिभ्रम कर रहा था, इसलिए वह क्लेटन से अपने भाई की मौत के बारे में बताने को कहता है। अचानक ट्रेविड बीमार महसूस करता है और पर्दों पर खून की उल्टी कर देता है। उसके सीने पर भी खून दिखता है और साइमन क्लेटन को घाव ढकने में मदद करता है जो चाकू के वार से मेल खाते हैं। डॉक्टर ट्रेविड को होश में लाने कमरे में आते हैं। साइमन पीछे हटकर चिल्लाता है, मैंने उसे मार डाला। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि साइमन पीटर के शव को कार में चट्टान तक ले गया, उसे यात्री सीट पर बिठाया, फिर ब्रेक छोड़ा और गाड़ी चलने लगी। उसी पल सड़क पर एक ट्रक आया तो साइमन तुरंत कार में वापस आया और उसे रोक दिया। ट्रक पास में रुका और मालिक उसमें कुछ काम करने लगे जिससे वे गंदे हो गए। साइमन को पीटर को ले जाकर गाड़ी भगाना पड़ा। वर्तमान में साइमन क्लेटन को घेर कर बात करने पर मजबूर करता है। क्लेटन बताती है कि पीटर को पैरामेडिक्स लाए थे और सर्जरी के लिए भेजा गया, पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। दुर्भाग्य से वह बच नहीं पाया। अन्ना के आने से उनकी बातचीत बाधित होती है और साइमन देखता है कि 2000 का उसका घाव अब उसके माथे पर उभर रहा है। अन्ना इसे नजरअंदाज करती है और उसे घर आने को कहती है, लेकिन साइमन उसका खेल खेलने से मना कर देता है और कसम खाता है कि वह सब कुछ बदल देगा। फिर साइमन कैफे जाता है, लेकिन वह अभी भी 2002 में है। न्यूमैन की पहेली देखकर वह अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता है और उस रात को फिर से प्रकट करता है जब क्लेयर से उसका संबंध शुरू हुआ था। इस बार वह क्लेयर को मना कर देता है इससे पहले कि कुछ गलत हो, लेकिन पीटर सुन लेता है उसे अपने भाई से प्यार का इजहार करते हुए। क्लेयर तुरंत उसके पीछे भागती है, पर पीटर उसे निकाल देता है और वह कार में चली जाती है। एक हताश साइमन पीटर को बताता है कि कुछ नहीं हुआ, पर पीटर सुनने से मना कर देता है और वे फिर लड़ते हैं, जिसका अंत वही होता है। बजते फोन को अनसुना कर साइमन पीटर के बेहोश शरीर को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी कार तक घसीटता है। जल्द ही बारिश होने लगती है और सड़क पर लगभग कुछ नहीं दिखता। साइमन सावधानी से गाड़ी चलाता है और कई कारों से बच निकलता है, लेकिन पीटर के अचानक जागने से साइमन का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार क्लेयर की कार से टकरा जाती है। कुछ मिनट बाद पैरामेडिक्स आते हैं, उनमें से एक अन्ना जैसी दिखती है। क्लेयर की मौत हो चुकी है, इसलिए टीम भाइयों पर ध्यान देती है। ट्रेविस साइमन को देखता है, जो पिछली याद से मेल खाता है। भाई ठीक होने पर वे बात करने के लिए मिलते हैं। साइमन अभी भी उलझन में है। पीटर बताता है कि फोन क्लेयर का था, उसे उन्हें छोड़ने का पछतावा था। वह हवेली लौट रही थी, तभी भाइयों की गाड़ी से टकरा गई। साइमन तस्वीर में देखता है कि उनका पिता न्यूमैन है। वह घबरा जाता है। पीटर कहता है कि वे सब मर चुके थे, साइमन खुद भी, इसलिए उसे जाने देना होगा। हार मानने से इनकार करते हुए साइमन सड़क पर फिर से प्रकट होता है और ट्रेविस उसे बचाता है। अस्पताल का दृश्य वैसा ही होता है। साइमन का दिल रात 8 बजे रुकता है, जो 2000 से मेल खाता है, और उसकी मौत 802 पर होती है, जो 2002 से मेल खाती है। आत्मा ऊपर से सब देखती है और शरीर में लौटने को आतुर है। फिर साइमन बेडरूम में जागता है। डॉक्टर बताता है कि साल 2002 है, वह मर चुका था और पत्नी अन्ना बाहर है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। शुक्रिया।